नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। अभी तक आपने माता आदिशक्ति के घर के या परिवार की वार्ता या उनकी घटनाओं या लीलाओं पे चल रहे थे। उसी गांव में पुआ कुटी के गूंगे बाबा के यहाँ की सत्संग कार्यक्रम एवं वहाँ का चमत्कार एवं जो भी बातें हैं उन बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं। यह भी एक अद्भुत लीला है। आप सबको जानना चाहिए कि हर युग में भगवान कैसे कैसे लीला करता है और उस लीलाओं के अंतर्गत अपने भक्तों को सेवा भक्ति देकर, मुक्ति अमरता देकर अपना दर्शन देता है। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सत्संग एवं शंका समाधान करते कराते हुए लगभग तरया राम, लक्ष्मी राम अथवा मझार तरया में 14 दिन गुजरते गए। श्री आनंद मोहन जी एक बार भगवान कल्कि से कहे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर आधा किलोमीटर से भी कम दूरी में एक तपस्वी साधु बाबा रहते हैं जो गूंगे हैं, जिन्हें लोग गूंगा बाबा कहकर बुलाते हैं। जरा चला जाए, टहल आया जाए। भगवान कल्कि ने कहा कि चलिए चला जाए। शाम का समय था। आनंद मोहन जी के साथ भगवान कल्कि हफुआ कुटी टहलने के लिए चल दिए। कुटी पर पहुंचने पर बाबा जी का चरण स्पर्श किया गया। साधु, तपस्वी, संत महात्माओं को आदर देना, सेवा सत्कार करना, यह तो भगवान कल्कि का स्वभाव ही था। महात्माओं एवं जन पुरुषों की रक्षण एवं उनकी सेवाओं से युक्त रहते थे। गूंगा बाबा के पास 2-4 व्यक्ति और भी बैठे हुए थे। उसी में एक बंधु बैठने के लिए इशारा किया तथा बाबा जी ने भी इशारा किया। दोनों बैठ गए। भगवान कल्कि के संबंध में तो लोग सुन ही जान गए थे, फिर भी श्री आनंद मोहन जी ने एक सामान्य परिचय दिया, जिस पर इतने कम उम्र में ही सत्संग में विशेष संलग्न एवं भी सांसारिकता के त्याग के साथ देखकर सभी लोग सराहना करने लगे। 15-20 मिनट तक सत्संग भी आपस में चला, जिससे प्रभावित होकर उपस्थित सज्जन वृंद कुटी पर ठहर कर ही सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम देने हेतु लोगों ने निवेदन किया। दोस्तों, निवेदन विशेष भाव में किया गया था, जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। भगवान कल्कि हर्ष से यह निवेदन स्वीकार करा गया। से दूसरे ही दिन पुआ कुटी पर ही सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और चलने लगा। हालांकि बीच बीच में तरया, लक्ष्मी राम आना जाना तथा पान के साथ सत्य धर्म पर चलने वाले को निर्देश एवं संरक्षण देना जारी रहा। दोस्तों, अब भगवान कल्कि गूंगा बाबा के कुटी हपुआ में रहते हुए सत्संग समाधान का कार्यक्रम और ही तेजी से रफ्तार ले लिया। लोगों का आना जाना तथा प्रचार बहुत तेजी रफ्तार से चलने लगा। क्षेत्रीय पढ़े लिखे शिक्षित समाज धार्मिक क्रम, जीव जीवात्मा आत्मा आदि के संबंध में नाना तरह के शंका लेकर लोग आते थे और जो जिस वर्ग या जिस समाज का होता था उसी वर्ग या समाज तथा उससे संबंधित विषय एवं श्रेष्ठतर सद्ग्रंथों अथवा पुस्तकों से सटीक स्पष्ट प्रमाण से पुष्टि करते हुए हंसते हंसते हुए
इतना आसान तरीके से समझाया जाता था कि बातों को सुनने में ही दिखलाई देने जैसा स्पष्ट बोध होने लगता था, जिससे आगंतुक बंधु अति प्रसन्न एवं संतुष्ट जाहिर करते हैं थे। ठीक कठिन से कठिन, जटिल से जटिल प्रश्नों और समस्याओं को रखते हुए तथा उनका आसानी से आसान एवं स्पष्ट से स्पष्ट उनके अपने विषय से ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रश्न और समस्याओं के ऐसे उत्तर और समाधान रखे जाते थे जिससे लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे। इस पर भगवान कल्कि तथा उनके ज्ञान की सराहना जनमानस में शिक्षकों द्वारा भी मुखंड से होने लगी। भगवत ज्ञान तथा भगवान कल्कि को जानने समझने एवं परीक्षण करने हेतु दूर दूर से भी श्रद्धालु, जिज्ञासु एवं अहंकारी भी बंधु आने लगे और शंकाओं एवं प्रश्नों को रखने लगे। वर्तमान में इसी घोर आडंबर, पाखंड एवं ढोंगी के बीच लोगों को उम्मीद है, कल्पना तक नहीं थी कि ऐसा स्पष्ट एवं यथार्थ तत्ववेता भी मिल सकता है कि जो जिस प्रश्न अथवा शंका को भी लेकर आता है उसे की हवा भाव एवं उसके समझदारी से स्पष्ट रूप में आने जाने वाली तरीकों से जवाब अथवा जो समाधान मिल जाता था उसमें वे गदगद हो जाते थे। एक बार यदि कोई आगंतुक बंधु भी संपर्क में आ गया तो उन्हें बार बार आना ही होता, मजबूरी हो जाती। वह अपने को अपने यहाँ रोक नहीं पाता था। भगवान कल्कि वाला बाल शरीर एवं इस प्रकार की भगवत कृपा रूपी भगवत ज्ञान जो किसी को भी उसके हृदय में दिल एवं दिमाग को आकर्षित करते हुए मस्तिष्क एवं भावुक बनाते हुए प्रविष्ट कर जाता था कि आधा एक घंटा के लिए आने वाले बंधु भी अपने जाने वाले समय को ही भूल जाते थे। भगवत ज्ञान तथा भगवान कल्कि के हाव भाव, रहन सहन तथा आचरण व्यवहार को देखते हुए लोग भी एक आश्चर्य जैसी बातें जहाँ जो भी रहता था आपस में वार्ता चर्चा होने लगती थी। दोस्तों, गोंगा बाबा तथा हपुआ कुटी की व्यवस्थापक श्री धर्मराज पांडे ग्राम हपुआ चतुर्भुजी जो कुटी के करीब 1 या 2 और पश्चिम में स्थित है थे। वहाँ की सारी व्यवस्था उयुक्त पंडित जी द्वारा ही क्षेत्रीय सहयोगी से होता था। श्री धर्मराज पांडे जी एक क्षेत्रीय सामाजिक आडंबरी महात्मा के शिष्य थे जो कुछ साधन वगैरह भी किया करते थे। हालांकि उनकी साधन भी भ्रम, भूल एवं मिथ्याभिमान से भरमपूर थी, क्योंकि उनके गुरुदेव आत्मानंद जी प्रेमनगर आश्रम बरौली वाले ही जब वैसे ही थे तो शिष्य को वैसे होना कोई विशेष दोष की बात नहीं है, परंतु तभी तक यह बात लागू रहती है जब तक कि योग क्षमता, स्पष्ट वार्ता, यथार्थ कर्म साधना तथा ज्ञान की पृथक पृथक स्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण ज्ञान रखने वाले श्रद्धालु एवं जिज्ञासु के भावों को
समझते हुए यथार्थ की जानकारी करने वाले तत्वनिष्ठ तत्ववेता सद्गुरु नहीं मिल जाते हैं, परंतु ऐसा सद्गुरु मिलने पर भी वह साधक यदि अपना सुधार नहीं करवा लेता है तो वैसे व्यक्ति अथवा साधक की जीवन व्यर्थ ही व्यतीत होता है। श्री धर्मराज पांडे जी भ्रम भूल एवं मिथ्याभिमान से भ्रम भूल रहने हुए भी साधक यानी सामान्यानुसार थे। यही उनके तथा इस घोर कली काल के लिए काफी था। साधना तो उनको उनके भीतर एक अहंकार भर रही थी, परंतु हपुआ कुटी के विकास साथ ही साथ अपने नाम यश के इतने बड़े महत्वाकांक्षी थे कि उनके अहंकार पर भी यह महत्वाकांक्षा हावी प्रभावी थी, जो उनको वाह रूप में विनम्र व्यवहारिक एवं सामाजिक जैसा दिखलाई देता था। वचन तो वे समझ ही नहीं पाते थे कि क्या सही और क्या गलत है, फिर भी व्यवहार में उनको तुरंत पकड़ लेना आसान बात नहीं थी। वे एक प्रकार के बगुला भगत मंडली जो आत्मानंद जी की थी उसके सदस्य थे। दोस्तों, हपुआ कुटी गूंगे बाबा की सारी व्यवस्था धर्मराज पांडे जी करते थे। धर्मराज पांडे एक आत्मानंद जी के शिष्य थे और उनके जो साधना थे उसी साधना में यहाँ बहुत अहंकारी और अभिमानी थे, लेकिन व्यवहार में उनको कोई पकड़ नहीं पाता था कि यह कितना सही और कितना गलत है। अब भगवान कल्की से टकराए हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है। यह बिल्कुल बगुला भगत की तरह थे, ऊपर से तो व्यवहारिक, अंदर से महत्वाकांक्षी और छिक व्यक्ति थे। ये जानते हैं आगे। दोस्तों, श्री धर्मराज पांडे जी की यह विशेष इच्छा थी कि हपुआ कुटी में एक छोटा बड़ा कैसा ही धर्म स्थल की स्थापना हो। इनके पांडे जी विशेष महत्वाकांक्षी थे। इसके पीछे क्या रहस्य था आगे आएगा। अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु पांडे जी एक हठी तपस्वी मौनी अथवा गूंगा बाबा जो बचपन से ही तपस्या में लगे गए थे, प्रारंभ में चागनी लेना उनकी मूल तपस्या रही थी। खैर, जो कुछ भी हो, परंतु उनमें एक बात थी कि वे संग्रही नहीं अपितु त्यागी थे। वे आगंतुक के सेवा में बड़े ही खुशहाली होते थे, भले ही उनके पास रखी सभी वस्तु क्यों ना खर्च हो जाए। भगवान कल्की को वे बहुत ही मानते थे। उन्हें जानकर पांडे जी लाए थे तथा मौनी बाबा के व्यवहारिकपन भी पांडे जी ही थे। मौनी बाबा पहले जहाँ थे वहाँ एक मंदिर बनवाने के लिए कुछ प्रस्ताव खंड यानी पत्थर मंगाए थे, तो मंदिर बनवाने का संकल्प लेकर तथा मौनी बाबा के सारी जिम्मेदारी अपने पर लेकर ही मौनी बाबा या गूंगा बाबा को लाए। पांडे जी ही प्रथम दिन जब भगवान कल्की श्री आनंद मोहन जी के साथ आए थे तो निवेदन किए थे। श्री धर्मराज पांडे के एक और भाई थे जिनका नाम श्री तीर्थराज पांडे था। श्री धर्मराज पांडे जी को
लड़का नहीं होता था तो बहुत ही पूजा पाठ तीर्थ आदि किया करते थे, जिससे कि अरे राज शिव स्थल के माध्यम से उनके एक वर पुत्र हुआ, जिसका नाम श्री रमेश पांडे था। श्री रमेश जी उस समय विद्यार्थी जीवन से गुजर रहे थे, परंतु विद्यार्थी जीवन में एक चरित्र त्रितार्किक शारीरिक समस्या अंगों से चुष्ट और दुरुस्त सुंदर गौर पहलवान यानी शारीरिक आवश्यकता अनुसार सभी लक्षण से युक्त हष्ट पुष्ट एक शिव भक्त नवयुवक थे। वे अपने शरीर बनावट में समस्त लक्षणों से युक्त थे। शिव भक्त तो उनका एक स्वभाव सा बन गया था। अपने नवयुवक समाज में एक सबसे प्रतिष्ठित नवयुवक थे। हपुआ चतुर्भुजी के ही श्री सुरेंद्र पांडे जी, जो 2 विषयों से MA थे, साथ ही इस घोर कलिकाल में भी एक सचरित्र कुलीन सामाजिक एवं विद्वान परिवार के सदस्य थे, जो अध्ययनशील मननशील साधना के जिज्ञासा एवं विद्वान पुरुष थे। उसी गांव में बसंत प्रकाश ठाकुर, मृत्युंजय पांडे, उमेश पांडे आदि सभी लोग भगवान कल्की के विशेष नज़दीकी यानी समीप हो गए थे। श्री सुरेंद्र पांडे जी तरया सुजान इंटर कॉलेज में एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे। उनके साथ श्री जितेंद्र पांडे जी थे। इस प्रकार हपुआ जीवन गांव के भी काफ़ी लोग संपर्क में आए। तो हुआ क्या कि अनुयायी जैसे चलने लगे, सारी क्षेत्रीय में एक धार्मिक गुंज तथा क्रांतिकारी धार्मिकता प्रभाव पड़ा। नृत्य हपुआ कुटी भरी स्थिति में दिखाई देने लगी। चारों तरफ क्षेत्र में शोर मच गया कि हपुआ कुटी पर एक अति सुंदर एवं ब्रह्मज्ञानी भगवत ज्ञानी बालक आया है, जिसको महापुरुष सत्पुरुष के रूप में लोग देखते हैं। जो भी जिस प्रकार का भी प्रश्न एवं शंका समाधान लेकर जाता है, उसका वह उतना ही सुंदर, इतना सटीक एवं प्रमाणित तरीके से समझाते हैं कि लोग अति प्रसन्न होकर उस पर मधु हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। दोस्तों, हपुआ कुटी में इस प्रकार से भगवान कल्की की लीलाएं आरंभ हुई। इसी प्रकार से आगे घटनाएं आने वाली हैं इसी हपुआ कुटी के सिस्टम में, क्योंकि अभी बहुत सी घटनाएं आपको इसी हपुआ कुटी के बाद भगमाता आदिशक्ति की फिर लीलाएं चालू होगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें।